दोस्तों, अगर यूं ही चलते फिरते आपने किसी से ये सवाल पूछ लिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी गर्दन किसकी है, तो जाहिर सी बात है आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया में सबसे लंबी गर्दन जिराफ की है। लेकिन अगर आपने किसी से ये पूछ लिया कि सबसे मजबूत जबड़े किसके हैं, तब तो सामने वाला क्या, आप भी चक्कर में रह जाएंगे कि आखिर ये कैसा सवाल है। क्योंकि दोस्तों, सवाल तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बस आपको शायद इसका जवाब ना आता हो। इसलिए आज की इस शानदार वीडियो में हम आपको एनिमल वर्ल्ड के कुछ ऐसे जानवरों के मुंह के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप वाकई में दंग रह जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी शानदार वीडियो। एनाकोंडा। अभी अभी हमने आपसे बड़े जबड़ों की बात की थी और हमने ऐसा किया था, तो एनाकोंडा को लाना तो बनता है, क्योंकि ये इस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप है और ये इतने ज्यादा बड़े हैं कि अभी तक इनके साइज का एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये कितने बड़े हैं। ये अपना ज्यादातर वक्त पानी के अंदर या फिर उसके किनारे बिताते हैं, जहां पर ये अपने शिकार करते हैं। ये सांप ज्यादातर मछलियों, दूसरे रेप्टाइल्स और मैमल्स तक का शिकार करते हैं, जिसमें बड़े साइज के मैमल्स भी शामिल है। अगर आप लोगों ने मूवीज वगैरह में एनाकोंडा को देखा है, तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि किस तरह अपने शिकार को पहले जकड़ लेते हैं और फिर जब वो पस्त हो जाता है तो ये उसे अपने मुंह के अंदर खाना शुरू कर देते हैं। और उनके मुंह में जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इसी वजह से ये बड़े बड़े जीव को अपने अंदर डाल लेते हैं। लेकिन जब जीव बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो इन्हें चोट भी लगती है, लेकिन फिर भी ये चीज इन्हें बड़े जीवों का शिकार करने से रोक नहीं सकती। अफ्रीकन बुल फ्रॉग। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रॉग यानी मेंढक काफी छोटे जीव होते हैं, तो आपको शायद आते जाते नजर भी ना आए, तो फिर आप अफ्रीका में रहने वाले बुल फ्रॉग के बारे में जरा विस्तार से जान लीजिए, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉग हैं, जिनका साइज 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है और तो और इनका वजन 800 किलोग्राम होता है। अब जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा वजन लेकर इसे खूब सारा खाना भी खाना पड़ता होगा, तो इसीलिए हम आपको बता दें कि अफ्रीकन फ्रॉग शिकार करने में इतने माहिर होते हैं कि हर तरह के जानवरों को मारकर खा लेते हैं। इनके लिए ये जरूरी नहीं है कि इसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही मिले, ये तो अन्य बड़े जीवों को भी मारकर खा जाते हैं, जिसमें से ये मछली, छोटे साइज के सांप, मकड़ी सहित अन्य छोटे मेंढक को भी खा जाते हैं। और ये जैसे ही अपना शिकार देखते हैं, तुरंत उस पर झपट्टा मारकर उसे अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं। और ऐसा करने में इनके बड़े से मुंह के साथ इनके दांत भी काफी मदद करते हैं, जो तुरंत इन्हें इनका भोजन छोटा करने में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हम इंसानों को नहीं खाते हैं। हिप्पो। ज्यादातर लोगों को हिप्पो को देखकर ऐसा लगता है कि ये थोड़े क्लमज़ी किस्म के जानवर हैं, लेकिन हम आपको बता दें, यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि अगर इनके वजन को हटा दिया जाए, जो कि 1.5 टन तक पहुंच जाता है, उसके अलावा इतना वजन होते हुए भी ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इस रफ्तार में दौड़ने के लिए हम इंसानों को अपना पूरा खानदान याद आ जाता है, लेकिन इतने भारी हिप्पो आराम से इस रफ्तार में दौड़ सकते हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि विशालकाय जीव अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए काफी जाने जाते हैं। और अगर हम इनके जबड़ों की बात करें, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कितने मजबूत होंगे, क्योंकि इनके जबड़े 180 डिग्री तक खुल सकते हैं और ये किसी भी चीज को अपने मुंह में डालकर आराम से उसको अपना शिकार बना सकते हैं। और अगर हम इनके दांतों की बात करें, तो वो भी कुछ कम खतरनाक नहीं होते, जिनकी लंबाई काफी ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन इनके ये लंबे वाले दांत शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि लड़ाई करने के लिए बने हैं। वैसे हमें पता है कि आपको अपने इस दोस्त सैम की इस शानदार वीडियो में मजा तो बहुत आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो भैया लाइक कर दो, ताकि आगे भी आप ऐसे मजेदार वीडियोस देख सको। हम्पबैक व्हेल। बाकी सारी बातें बाद में करते हैं, पहले हम आपको बता दें कि इस हम्पबैक व्हेल का वजन 30 टन होता है और ये 100 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकती है। अब जाहिर सी बात है कि इतने सालों तक जीवित रहने के लिए इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हम आपको बता दें कि ये ज्यादातर गर्मियों में अपना शिकार करती है और ठंड में खुद को उस शिकार से जमा हुआ फैट को कम करके खुद को फिट रखने की कोशिश करती है। इस वजह से ठंड के मौसम में ये ज्यादा शिकार नहीं करती। और तो और इनके शिकार करने की अपनी एक अलग टेक्निक होती है, जिसमें अपने शिकार को पानी सहित मुंह में भर लेती है और फिर इनके मुंह में एक अलग फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से फूड और पानी को अलग किया जाता है और फिर मुंह में भरे हुए पानी को ये उसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए बाहर करती चली जाती है और अंत में इनके मुंह में इनका फूड बचा रह जाता है और ये ज्यादातर मछलियों को ही अपना शिकार बनाती है। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल। टर्टल की ये स्पीशीज यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ ईस्ट में रहती है
और ये बहुत ही ज्यादा डरावने दिखते हैं। यहाँ तक कि अगर आप हिम्मत करके इन्हें पकड़ भी लेंगे तो ये आपको काटेंगे नहीं, बस अपना मुंह खोलकर आपको डराने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसा ही हर बार करते हैं क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इनके मुंह का साइज बहुत बड़ा है, जिसे देखकर अन्य जीव ये सोचते हैं कि ये कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक जीव है और ये लगभग सब कुछ खा लेते हैं। फिर चाहे मछली हो या फिर सांप, वर्म या फिर दूसरे कछुए, किसी भी चीज को खाने में हल्का से भी नहीं शर्माते। और अपना शिकार करने के लिए ये अपना मुंह खोलकर शांति से ग्राउंड पर बैठ जाएंगे और फिर इनके मुंह से एक वर्म जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिससे अन्य मछली वगैरह ये सोचते हैं कि यहाँ पर वर्म है और जैसे ही वो हमला करने जाते हैं वैसे ही तुरंत ये कछुए उन पर हमला कर देते हैं। और हाँ, अगर इनका मूड खराब रहा तो ये हम इंसानों पर भी हमला करने से बाज नहीं आते, इसलिए इनसे दूर रहने में भलाई है। पेलिकन। अब जब हम कुछ ऐसे जानवरों की बात कर रहे हैं जिनके मुंह बाकियों से बहुत अलग होते हैं, तो ऐसे में पेलिकन का नाम ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। इनका मुंह कितना ज्यादा अनोखा और बड़ा है ये आप खुद ही देख सकते हैं। हम आपको बता दें, इनके मुंह में एक लेदर की पाउच होती है जो इनके मुंह के निचले हिस्से में होती है, जिसकी मदद से ये फिशिंग करते हैं। और तो और इसी पाउच की मदद से ये अपने लिए रेन वाटर इकट्ठा करते हैं ताकि उसे पी सके। ये अपने मुंह से मछलियों का शिकार बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, जहाँ पर ये लोग झुंड में शिकार करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग अदर बर्ड्स को भी खा लेते हैं क्योंकि इनका मुंह नीचे से बहुत ही ज्यादा लचीला होता है और वो एक पाउच की तरह बन जाता है, इसलिए इन्हें दूसरे जीवों को खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, अब कुछ भी कहिए, इनका मुंह है तो बहुत अनोखा। चाइनीज जायंट सैलामेंडर। दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि चाइनीज जायंट सैलामेंडर दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियंस में से एक है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको चाइना में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये आपको और कहीं नहीं मिल सकते। ये छोटे मोटे इंसेक्ट, वर्म, फ्रेश वाटर क्रैब्स, फिश जैसे अन्य जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन अगर हम सच्चाई बताएं तो चाइनीज सैलामेंडर ज्यादा नहीं खा पाते, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्हें दिखाई कम देता है और इसी वजह से ये एक जगह पर बैठकर अपने शिकार पर घात लगाते हैं, जहां पर हल्की सी भी पानी के अंदर मूवमेंट होने पर ये अपना मुंह खोल लेते हैं। और अगर शिकार इनके मुंह के अंदर आ गया तो फिर अपने मजबूत और बड़े जबड़ों की मदद से ये उसे पकड़ लेते हैं। फिर तो शिकार बच चुका है इनके चंगुल से। हालांकि ऐसा बहुत कम ही हो पाता है क्योंकि ये अपना मुंह अंदाज में खोलते हैं, लेकिन फिर भी ये काम चलाऊ भोजन तो प्राप्त कर ही लेते हैं। पाइथन। ये बात 2018 की है जब एक पाइथन ने 50 वर्षीय महिला को निगल लिया। और अब आप इससे समझ सकते हैं कि केवल एनाकोंडा ही नहीं बल्कि पाइथन भी इंसानों को निगल सकते हैं। अगर हम इनके साइज की बात करें तो ये 10 मीटर लंबे हो सकते हैं। हालांकि खुशकिस्मती से पाइथन इतने ज्यादा जहरीले नहीं होते, या फिर आप ये कह लीजिए कि जहरीले ही नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खतरनाक नहीं होते। इनके खतरे का एग्जाम्पल हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह इन्होंने एक 50 साल की महिला को निगल लिया। ये अपने शिकार को पूरी तरह जकड़ लेते हैं और जब वो पूरी तरह से हिम्मत हार जाता है तो उसे निगलना शुरू करते हैं। इनके मुंह बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जीवों को आराम से अपने अंदर ले लेते हैं। ये ज्यादातर मैमल्स को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन ये रेप्टाइल्स को भी खा सकते हैं। और अगर पाइथन बड़ा हुआ तो वो गाय और सुअर जैसे विशाल जीवों को भी खाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और ग्रीन ट्री पाइथन, जिनके दांत बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े जीवों को जब अपने अंदर लेते हैं तो इन्हें छोटे पीसेस में कट करते हुए जाते हैं और इस वजह से हवा भी इनके अंदर आती रहती है, जिस कारण अभी कुछ साल पहले एक पाइथन ने विशाल एलिगेटर को निगल लिया था, जो कि बहुत बड़ा था। लेकिन फिर भी ये ऐसा कर पाए, इसलिए इन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता ये कब अपना रंग दिखा दे। सरकास्टिक फ्रिंज हेड। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में सरकास्टिक फ्रिंज हेड का मुंह सबसे ज्यादा डरावना है। अगर आपको न पता हो तो हम आपको बता दें, ये एक प्रकार की समुद्री मछली होती है और इनकी एक हरकत तो हम इंसानों जैसी भी होती है। वो कुछ और नहीं बल्कि अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की, क्योंकि दो मेल फ्रिज हेड अपना मुंह खोलकर एक दूसरे के सामने ये दिखाते हैं कि किसका मुंह सबसे ज्यादा बड़ा है। हालांकि एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस जिसका मुंह ज्यादा बड़ा होता है वो एक कंपटीशन जीत जाता है। ये एक अलग तरह के जीव होते हैं जो वाकई में बड़े अनोखे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।